हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है सीमार माइनिंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सीमार आयरन माइनिंग की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज एक बार फिर से निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप आईटीआई पास आउट हैं, आपने डिप्लोमा कर रखी हो या फिर आपने बीटेक कर रखी हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर पावर प्लांट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील प्लांट, स्टील माइनिंग या फिर आयरन माइनिंग की जाती है। बड़े बड़े थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। तो इसी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। दैट इज सिमार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एक बहुत बड़ी कंपनी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट एंड प्राइवेट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते हैं। आप जितने भी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक पास आउट स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी, आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए डियर शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट करते रहना और वीडियोस को अंत तक देखना, क्योंकि पूरी प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकाली गई है तो मौका मत छोड़ना। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको आना होगा सीधा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया के टॉप कंपनीज के एचआर यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिनके ज़रिए आप अपना सीवी अपडेटेड रिज्यूमे सेंड करके आप एचआर से कनेक्ट करके एक बेहतरीन जॉब आप पा सकते हैं। वैकेंसीज है सीमार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यानी कि SIL, टीओबी नॉड सर्टिफाइड है। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ओएनएम, फैब्रिकेशंस, इरेक्शन एंड कमीशनिंग, पावर, स्टील, सीमेंट एंड वेरियस थर्मल पावर प्रोजेक्ट में ये वर्क करती है। कि मोर देन 200 प्रोजेक्ट इनके अंडर लेती है, जो मोर देन बहुत बड़ी बड़ी कंपनी या फिर गवर्नमेंट का टेंडर लिया जाता है। तो अभी कुछ ही देर पहले इसकी नोटिफिकेशंस निकाली गई है। ज्वाइन द टीम एट सिमार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, टीबी नॉट सर्टिफाइड लीडर इन इंफ्रा इंडस्ट्रियल एक्सलेंस। तो इसी के जरिए वैकेंसीज है। मेंटेनेंस जो वैकेंसी होगी, यानी कि जो डिपार्टमेंट है आपका, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टील प्लांट में आपकी जॉब लगने वाली है, जो कि एक प्रोफेशनल जॉब आपका माना जाएगा। यहाँ पे अलग अलग बेसिस पे होगी, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, मैनेजर, अलग अलग लेवल पे वैकेंसीज है। चलिए, तो यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वी आर हायरिंग, ज्वाइन आवर टीम। और ये आपका सिमार है, इसी तरह का लोगो, एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टील प्लांट। तो इसी के बेसिस पे वैकेंसी एक से लेकर टोटल देखा जाए तो 10 प्रकार की वैकेंसीज निकाली गई है। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, वो एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। पहली वैकेंसी है डिप्टी जनरल मैनेजर की। तो यहाँ पर बी बीटेक आपने कर रखी हो या फिर डिप्लोमा आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी जो हाईली एक्सपीरियंस, यहाँ तक आपको जो मैनेजर लेवल की पोस्ट आपको मिलेगी, वो आपका एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो मैनेजर लेवल का पोस्ट है डियर। ओके, मैनेजर ऐसे ही कोई नहीं बन जाता, खास करके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर आप गवर्नमेंट में भी पहुंचते हो ना, तो जीएम तक पहुंचते पहुंचते 10-12 साल लग जाते हैं। तो ये मैनेजर लेवल की पोस्ट है। बी बीटेक इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं मोर देन एक्सपीरियंस के साथ। अब आते हैं डायरेक्टली, ये जितनी भी मैनेजर लेवल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 8 साल 10 साल का, आपके फैमिली में किन्हीं का एक्सपीरियंस है, तो उन तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा। बाकी बात हम 6 से, जो आपका 5 से रोल नंबर 6 से लेकर 10 तक हम डिस्कस करेंगे, जो एक नॉर्मल पीपल अप्लाई कर सकता है। जैसे कि है प्लानिंग इंजीनियरिंग की, तो एक इंजीनियरिंग की वैकेंसी चाहिए। और कौन अप्लाई कर सकता है कि इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट के लिए, तो बी बीटेक इंजीनियरिंग या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी हो, ये दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या फिर बीटेक आपने बी बीटेक इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम 5 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो आपके पास 3 साल भी एक्सपीरियंस है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले 4 साल वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरी है रो नंबर 7 में, तो सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है। यहाँ पर भी सेम होगी आपकी। इसमें आपकी जो रहने वाली है, बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है।
यहाँ पर भी वो आपका सेम रहेगा, 5 ईयर एक्सपीरियंस, मोर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस। बट ये नहीं कि ज़रूरी मेंशन उतना है तो उतना ही चाहिए। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, 4 साल का है, आप बेशक एलिजिबल हैं ये सीनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर जूनियर इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है वो आपका डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जेई की वैकेंसीज के लिए ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होता है। तो जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जेई में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लिया है या फिर 1 साल का एनएससी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर आप 1 साल के किए हैं, तो बेशक 1 साल वाले जूनियर इंजीनियरिंग का फॉर्म भर सकते हो। जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, जेई का फॉर्म 1 साल वाले अप्लाई यहाँ पे कर देना, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन दोनों अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मास्टर टेक्नीशियन। मास्टर टेक्नीशियन एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इसमें आईटीआई मांगी जाती है, बट एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 10 साल का तो 10 साल का ज़रूरी नहीं है। आपके पास 5 साल का भी एक्सपीरियंस है तो मास्टर टेक्नीशियन में आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इसमें सैलरी मिलेगी ना आपको 70 से 80 हज़ार पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। करीब इससे भी ज़्यादा मिलते हैं। जो स्टार्टिंग एक मिनिमम सैलरी में बात किया हूँ, मास्टर टेक्नीशियन की सैलरी 70-80 हज़ार प्लस 1 लाख तक सैलरी पहुंच जाती है अगर मास्टर टेक्नीशियन की। जेई की इंजीनियर की सैलरी से ज़्यादा होता है मास्टर टेक्नीशियन। ओके, कभी कभार देख रहे होगे कि इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, जो कि मास्टर टेक्नीशियन गाइड करता है सीनियर इंजीनियर को, क्योंकि वो उतने के पास एलिजिबिलिटी, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, आईटीआई फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं मास्टर टेक्नीशियन में। दूसरी है टेक्नीशियन फिटर की, टेक्नीशियन फिटर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसमें अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है ये 5 साल, ये डज नॉट मैटर, इसमें मैटर नहीं करता। अगर आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप कर लिया है नॉर्मल 1 साल का, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज़ किसी भी स्टील प्लांट, सेल, भेल या फिर किसी भी स्टील प्लांट से, टाटा स्टील से भी आपने एक्सपीरियंस ले लिया ना, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेगी जॉब पाने में। अप्लाई करने के लिए आपको बस सीवी सेंड करनी है। आपका जो अपडेटेड सीवी होगा यहाँ पे मेंशन होगा, देख सकते हैं, सेंड योर सीवी भायर@simargroup.in, इस पे भेजनी है। इसमें जो अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट होगी सारी पोस्टों में, जैसे मैनेजर लेवल की, तो 18 साल से लेकर 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात जो इंजीनियर और टेक्नीशियन आईटीआई डिप्लोमा की जो एज होगी वो 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन सैलरी होगी गाइस। जितने भी स्टूडेंट हैं, ये आपका ईमेल आईडी है, इसी पे अपना कवर लेटर लगा के आपका जो अपडेटेड सीवी, जो रिज्यूमे है, वो आपको भेजनी है। कवर लेटर जरूर लगाना है और कवर लेटर को भी अपडेट करके लगाना है। साथ में आप वहाँ पे जितने भी नंबर हो, प्लेस डेट हो, सारी चीज़ें मेंशन करनी है। सैलरी बेहतरीन सैलरीज होगी। जॉब लोकेशंस आपका हरियाणा रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। और सैलरी की डिस्कस करें तो एक आईटीआई वालों के लिए, एक डिप्लोमा वालों के लिए जो नॉर्मल सैलरी होगी, करीब करीब 33,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी रहेगी। ये अलग अलग बेसिस पे डिपेंड करता है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है किस फील्ड में। वहीं पर बीटेक लेवल, मैनेजर लेवल की पोस्ट देखो तो 60,000, 70,000, 80,000 तक आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस जैसा रहेगा ना। मान लो कोई 20 साल का एक्सपीरियंस लेके जाएगा तो उसके लाखों में सैलरी रहेगी। बहुत बड़ी कंपनी है ये, और जैसी आपकी एक्सपीरियंस वैसी आपकी सैलरी, इसी पे डिपेंड करता है। तो जाइए डियर, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप मेल करें, सीवी सेंड करें। आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा सीवी भेजने के बाद वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए। तो आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जाम्स होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके ये परमानेंट जॉब आपको मिलेगी। तो जाइए अप्लाई कीजिए। बाकी बात, अप्लाई करने से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में बताना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।